तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो केमिस्ट्री के बारे में है, यूनिट 2 है 9th क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 1 जो है वो आज की वीडियो में पढ़ना है। आज की वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि एक्सप्लेन थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स होंगी उसके बारे में आज की वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ना है। तो देखें, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। एटम जो होता है ना, उसके मिडल में उसका एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसका एक दिमाग होता है, जिस तरह हम सब लोगों का दिमाग होता है, इस तरह एटम का भी एक दिमाग होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और वो इसके मिडल में होता है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये देखें गोल शेप में जो है वो दायरे लगे होते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इनको एनर्जी शेल बोलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो ऑर्बिट बने होते हैं, जो दायरे बने हुए होते हैं, गोल शेप में बने होते हैं, इनको एनर्जी शेल बोलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं। इसके अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसके अंदर इन शेल्स के अंदर, इस पाथ के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं, मूव करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, एनर्जी शेल बोलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं या मूव करते हैं। क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर होता है एटम का। एटम का मेन जो पार्ट होता है, जो मिडल उसका होता है, गोल होता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाहर जो है एनर्जी शेल होते हैं या उनको इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिट करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास जो प्रोटॉन होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पी से निकले ना प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता। तो अब देखिए, हमारे पास जो स्टेबल न्यूक्लियाई होता है, जिसको बोलते हैं ना कि स्टेबल न्यूक्लियस है उसका, ठीक है। उसके क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इज इक्वल टू किसके होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे प्रोटॉन है, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होने हैं, जितना ये चार्ज होना, अगर इतने ही इलेक्ट्रॉन उसके बाहर मूव कर रहे होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका क्या मतलब होगा कि वो स्टेबल न्यूक्लियाई होगा, ठीक है। उसका चार्ज होता है वो जीरो होता है। जब लिखा होता है ना चार्ज +1 -1 इस तरह ऊपर लिखा होता है, वो कब होता है, जब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये दोनों इक्वल नहीं होते तो उस हिसाब से चार्ज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। इसके बारे में मैं आपको लोगों को जो है वो नेक्स्ट किसी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे होता है इसका। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जो है एक्सपेरिमेंट वो था कि कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स हैं रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, उसमें जो पहला है वो क्या है, कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें आपने एग्जाम में जो आंसर देना है वो आपने कैसे लिखना है वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने जो लिखना है वो एक्सपेरिमेंट डिटेल्स लिखनी है, ठीक है, कि ये एक्सपेरिमेंट की जो डिटेल है सारी वो आपने लिखनी है कि ये कब हुआ, किसने किया, कैसे किया, क्या चीज़ें शामिल थी, सारा आपने लिखना है, ठीक है। तो इसमें आप जो लिखेंगे, सबसे पहले ईयर लिखेंगे, फिर आप जो लिखेंगे वो परफॉर्म्ड बाय लिखेंगे कि कौन सा जो साइंसदान था जिसने ये किया था। इसके बाद आप प्रोसेस लिखेंगे कि कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हुई, कौन सा प्रोसीजर इसमें जो है यूज़ हुआ। इसके बाद आप ऑपरेटर्स लिखेंगे और इसके बाद एंड पे आप जो है वो प्रेशर इसके अंदर कितना था वो आप लिखेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि ये जो कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये कब हुआ, इन 1895 में हुआ। किसने परफॉर्म किया, सर विलियम्स क्रुक ने किया। और इसमें जो प्रोसेस था वो क्या था, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम गैसेस। इसके बाद उसने जो ऑपरेटर्स यूज़ किया वो डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ किया, प्रेशर उसने वेरी लो रखा, ठीक है। तो आपने इसमें 5 चीज़ें लिखनी है इंट्रोडक्शन के अंदर, एक्सपेरिमेंट डिटेल्स के अंदर। ये जो एक्सपेरिमेंट था कैथोड रेज वाला और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला, ये 1895 में हुआ था। ये सर विलियम्स क्रुक ने किया था। और उसने कैसे किया था, उसने बेसिकली डिफरेंट गैसेज ली थी, उन गैसेज के अंदर से उसने क्या किया था, इलेक्ट्रिक करंट पास किया था गैसेज के अंदर से, ठीक है। और उसने ये जो एक्सपेरिमेंट था ये किस चीज़ के अंदर किया था, उसका नाम था डिस्चार्ज ट्यूब। अभी मैं आपको बनाकर भी दिखाता हूँ इसकी शेप जो है। उसके अलावा उसने इस एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जो है उस प्रेशर जो है बहुत कम रखा था। उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर था उसने बहुत कम रखा था, ठीक है। ये अपने एक्सपेरिमेंट डिटेल्स के अंदर लिखनी है। तो इसमें अब जो आप सेकंड चीज़ लिखेंगे
ठीक है। इसके अंदर पहला तो आगे ना एक्सपेरिमेंट डिटेल्स आप लिखेंगे, ठीक है। सेकंड चीज़ आप लिखेंगे वो है डायग्राम आपने बनानी है इसके अंदर, ठीक है। तो डायग्राम बनाना बहुत ईजी है, ठीक है। आपने जस्ट मुझे फॉलो करते जाना, मैं आपको बताता जाता हूँ आपने क्या करना है। सबसे पहले ये देखें, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसकी आप शेप नोट कर लें, ठीक है। ये शेप की होती है और यहाँ पे उसने छोटा सा जो है वो होल दिया होगा। मैं आपको बताता हूँ कि होल किस पर्पज़ के लिए होता है। इसको आपने लेबल करना है, वो आपने नाम लिखना है डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। इसका क्या नाम होता है? डिस्चार्ज ट्यूब होता है। अब इसके अंदर ये देखें, ये वाला जो है ये उसने क्या लगाया था? ये उसने कैथोड लगाया था यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्लियर। इसको क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरी साइड पे देखिए, इसके अपोजिट साइड पे उसने ये सेम अपने वैसे ब्लॉक बनाना है, ये उसने एनोड लगाया था। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लियर। तो डिस्चार्ज ट्यूब उसने ली, एक साइड पे उसने कैथोड लगाया और दूसरी साइड पे उसने क्या किया? एनोड लगाया। कैथोड के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखें, उसने ये जो मैंने आपको होल अभी बना के दिखाया था कि ये होल भी था इसके अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब जो है इसके अंदर होल जो है, इसका क्या पर्पज़ होता है? इसका पर्पज़ होता है कि इसके अंदर जो प्रेशर था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो उसने बाहर निकालना था वैक्यूम पंप के थ्रू, ठीक है। आप देखें ना हमारे एक्सपेरिमेंट डिटेल में उसने क्या कहा था कि प्रेशर बहुत कम था। तो वो प्रेशर बहुत कम उसने कैसा किया? उसने यहाँ पे वैक्यूम पंप के थ्रू उसके डिस्चार्ज ट्यूब में से क्या किया? प्रेशर को बाहर निकाला, तो अंदर क्या रह गया? प्रेशर बहुत कम रह गया। ये उसने इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया। इसके बाद ये देखें, ये उसने इसके साथ दोनों जो कैथोड और एनोड थे, इनके साथ उसने बैटरी जो है वो अटैच की, ठीक है। उसने क्या अटैच की? बैटरी अटैच की। अब आपने ये याद रखना है कि ये जो वायर आ रही है यहाँ पे कैथोड की तरफ से, यहाँ पे जब आप बैटरी का साइन बनाएंगे तो यहाँ पे आपने छोटा रखना है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है लाइन की वो आपने छोटी रखनी है, क्योंकि ये नेगेटिव साइड से आ रही है, और ये जो एनोड की तरफ से आ रही है पॉजिटिव वाली साइड से, इसको आपने थोड़ा सा बनाना है। आप चाहें तो दो और भी बना सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट आपने फिर बड़ी बनानी है और उसके बाद फिर छोटी बनानी है। इस साइड से आपने छोटी से स्टार्ट करना है और एंड आपने बड़ी वाली से करना है, ठीक है। आपने डायग्राम बनाते हुए ये याद रखना है, और अगर आप लोगों से नहीं बन रहा होगा तो आप दो ही बना दें, काफ़ी होती हैं इतनी भी। अच्छा, अब हुआ क्या था बेसिकली? ये तो डायग्राम बन गई, उसने, मैंने आपको बता दिया कि उसने क्या किया, ठीक है। उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, एक तरफ उसने कैथोड लगाए, एक तरफ उसने एनोड लगाए, और दोनों को उसने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और एक उसने वैक्यूम पंप इसके साथ डिस्चार्ज ट्यूब के साथ लगाया ताकि वो प्रेशर उसमें से निकाल सके। अब हुआ क्या? अब जब उसने बैटरी को टर्न ऑन किया, बैटरी को क्या किया? ऑन किया, जब मतलब उसमें से करंट पास करवाया ट्यूब के अंदर से, ठीक है, तो उसने क्या देखा कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो उसने क्या देखा? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकले हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स आपके कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ गए हैं, ठीक है। तो उसने क्या देखा? जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी डायरेक्शन क्या थी? उसने कहा कि उनकी डायरेक्शन जो है वो कैथोड से निकले और एनोड की तरफ मूव किया उन्होंने, क्लियर। तो ये चीज़ें आपने जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब की जो डायग्राम है उसके अंदर बनानी है, और ये सारा प्रोसेस जो है उसने जो है वो परफॉर्म किया उसने, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होगी। अब जो तीसरी चीज़ आपने इसके अंदर बनानी है, मैं डायग्राम इधर लिख देता हूँ छोटी करके। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर आनी है वो एक्सप्लेनेशन आनी है इसकी, ठीक है। आपने एक्सप्लेनेशन किसकी करनी है? इस डायग्राम की आपने एक्सप्लेनेशन करनी है इसके आंसर देते हुए। तो इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे कि ही टुक अ ग्लास ट्यूब, ठीक है। वही जो मैंने आपको बताया ना, आपने अपनी वर्डिंग में उसको आप लिखना है जो मैंने आपको बताया। उसने क्या किया? सबसे पहले ग्लास ट्यूब ली, फिटेड विद 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स, उसने 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो फिट किए उसके साथ, कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी। उनको क्या किया? हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया। ये दोनों जो हैं वो इलेक्ट्रोड्स हैं, इसको कैथोड और इसको एनोड बोलते हैं, लेकिन इन दोनों को इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं, ठीक है। जनरल सेंस में इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। इनको उसने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। ये देखें बैटरी लगी हुई है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है बैटरी के साथ, ठीक है। तो आप लिखेंगे ही टुक अ ग्लास ट्यूब फिटेड विद 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी। फिर प्रेशर इनसाइड द ट्यूब केप्ट 10⁻⁻⁴ ATM, मतलब इतना ज़्यादा कम उसने रखा, ठीक है, लो रखा उसने। फिर आप लिखेंगे व्हेन हाई वोल्टेज करंट पास टू द ट्यूब। अब उसने क्या किया? बैटरी को टर्न ऑन किया, ठीक है। बैटरी को टर्न ऑन करने का मतलब यह है कि उसने करंट उसमें से पास किया, ट्यूब में से पास करवाया। तो व्हेन हाई वोल्टेज करंट पास थ्रू द ट्यूब शाइनी रेज वर एमिटेड फ्रॉम कैथोड। तो कैथोड में क्या हुआ? एक रेज प्रोड्यूस हुई, शाइनी रेज प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो वो कहाँ पे प्रोड्यूस हुई? कैथोड पे प्रोड्यूस हुई, लेकिन वो ट्रैवल उसने क्या किया? विच ट्रैवल्स टूवर्ड्स एनोड। कैथोड में प्रोड्यूस हुई, लेकिन वो ट्रैवल करके कहाँ गई? एनोड की तरफ गई, क्लियर। दीज रेज वर गिवन द नेम ऑफ कैथोड रेज सिंस दीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड। इन रेज को, वो जो शाइनी रेज प्रोड्यूस हुई थी कैथोड से जो एनोड की तरफ गई थी, उनको उसने क्या नाम दिया? कैथोड रेज का नाम दिया। क्यों? क्योंकि वो कैथोड से निकली थी,
इसलिए उसने इनको क्या नाम दे दिया, कैथोड रेज का नाम दे दिया। क्लियर हो गया? अभी तक 3 चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की डिटेल, सेकंड में डायग्राम, तीसरे में डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। क्लियर? अब जो है नंबर 4 पे आप क्या लिखेंगे, इसके अंदर प्रॉपर्टीज लिखेंगे। मतलब ये एक्सपेरिमेंट जो उसने किया, इसमें से उसने क्या चीज़ डिस्कवर की, कौन सी प्रॉपर्टीज उसने जो फाइंड की, तो वो आपने लिखनी है इस एक्सपेरिमेंट्स की, ठीक है। तो आप नंबर 1 में इस लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज आर लिस्टेड बिलो। नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे, दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। तो पहली जो आप इसमें प्रॉपर्टी लिखेंगे कि ये उसने जो रेज जो डिस्कवर की थी, जो निकाली थी, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया उन्होंने, ठीक है। ये देखें स्ट्रेट लाइन में, जिग जैग नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन में वो रेज जो है वो ट्रैवल करती थी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। ये कैथोड सरफेस है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री उसका, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में वो मूव किया उन्होंने, ठीक है। ऐसे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं गई, वो इस डायरेक्शन में गई है, ठीक है, उसकी सरफेस के बिल्कुल सामने की तरफ वो गई है। अब सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे दीज रेज क्रिएट अ शार्प शेडो इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर वे, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो अगर किसी लाइट के रास्ते में रखे जाएं तो वो शेडो क्रिएट करता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर से लाइट जो है वो पास नहीं होती, वो शेडो क्रिएट करता है। तो उसने भी क्या किया, उसने यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे उसने कोई चीज़ रखी, ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजर है, यहाँ पे उसने कोई ऑब्जेक्ट रखा जो ओपेक था, जिसमें से लाइट नहीं गुजर सकती थी, इसलिए वो उसने क्या किया, वो शेडो क्रिएट हो गया उसका बैक साइड पे, ठीक है। तो क्या हुआ, शेडो, क्योंकि वो लाइट जब पास नहीं होती किसी चीज़ में तो उसके पीछे क्या होता है, शेडो क्रिएट हो जाता है। तो इन रेज ने भी क्या किया, शेडो क्रिएट किया। जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट उनके रास्ते में रखा तो उसने क्या किया, शेडो क्रिएट किया। ये सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी। तीसरा जो है उसने क्या देखा, उसने कहा कि दीज रेज ट्रेवल्स टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। उसने कहा कि ये रेज जो हैं ये कहाँ पे ट्रैवल करती हैं, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। जब अभी देख लिया ना, ये पॉजिटिव एनोड लगा हुआ है ना, तो ये रेज एनोड की तरफ ट्रैवल की। बहुत ईजी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी में उसने क्या फाइंड किया कि ये रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। दूसरे में उसने फाइंड किया कि अगर इनके रास्ते में कोई चीज़ रखी जाए तो ये शेडो क्रिएट करती हैं। तीसरे में उसने कहा कि ये रेज जो है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव ट्रैवल करती हैं। क्लियर? तो विच शोज दे हैव नेगेटिव चार्ज, मतलब जिसका मतलब है कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये देखिए ये पॉजिटिव है, तो अगर कोई चीज़ इसको आके अट्रैक्ट कर रही है, जिसका मतलब है कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, उसके ऊपर अपोजिट चार्ज होगा, ठीक है। जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? ये तो बड़ी जनरल सी बात है। तो ये जो रेज इसकी तरफ मूव कर रही थी, इसका मतलब है कि उनके ऊपर अपोजिट चार्ज होगा, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो चीज़ इसकी तरफ आ रही होगी, उसके ऊपर अपोजिट चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। नंबर 4 में उसने क्या कहा, दे रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल, ठीक है। मतलब ये रेज जिस भी चीज़ या ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरी थी उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया उन्होंने, ठीक है। उसने जो भी ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रखा उसका टेम्परेचर उन्होंने इंक्रीज कर दिया। अब नंबर 5 पे उसने क्या डिस्कवर किया, जे थॉम्सन डिस्कवर्ड देयर चार्ज बाय मास रेशो। उसने नहीं किया, ठीक है, सर विलियम्स क्रोक्स ने नहीं किया, ये जे थॉम्सन ने जो है वो इनका चार्ज बाय मास जो है वो रेशो फाइंड की, ठीक है। ये जे थॉम्सन की डिस्कवरी है, तो इन्होंने इसके अंदर प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है ई एन एम जो इसको चार्ज बाय मास रेशियो होते हैं उसने फाइंड किया। अब नंबर 6 में देखें, लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन दीज रेज हिट द सरफेस ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। अब उसने क्या किया, उसने क्या फाइंड किया, सर विलियम क्रोक्स ने, उसने कहा कि जब ये रेज जो हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब की सरफेस से टकराती हैं, जहाँ पे भी टकराती हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है वो एक सरफेस के ऊपर जो है ना लाइट सी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, चमक सी प्रोड्यूस होती है। जिस तरह हमारे बल्ब होते हैं ना, इस तरह की चमक सी प्रोड्यूस होती है जब वो सरफेस के ऊपर टकराती है। आपके जो बल्ब होते हैं वो यही कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो जब ये सरफेस के ऊपर टकराएंगे, ठीक है, तो लाइट प्रोड्यूस करेंगे, जिस तरह हमारे बल्ब जो है वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद नंबर 7 में उसने क्या डिस्कवर किया, उसने कहा कि दीज रेज डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस और मटेरियल ऑफ द कैथोड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कि आप हमने देखा ना, इसके अंदर गैस रखी हुई थी ना, गैस रखी हुई थी हमने, ठीक है, जिसके अंदर से उसने ये प्रोड्यूस करवाई है। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर आप जोन सी मर्जी गैस रख लो, इनकी ये प्रॉपर्टी सेम ही रहेंगी। ये सेम कैथोड से निकलेंगी और एनोड की तरफ जाएंगी, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी, सेम लाइन में ट्रैवल करेंगी और सेम प्रॉपर्टीज रहेंगी, ठीक है, सेम शेडो क्रिएट करेंगी। आप चाहे जो मर्जी गैस इसके अंदर यूज़ कर लें। इसके अलावा उसने कहा कि ये कैथोड जो है ये आप जिस मर्जी मटीरियल का रख लें, ठीक है, ये सेम रेज जो है वो प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो ये कैथोड की जो नेचर है, मटेरियल है, और इस गैस की जो नेचर है, ये जो है इन रेज के ऊपर डिपेंड नहीं करते। रेज जो है वो निकलेंगी।
चाहे आप जोन सी मर्जी जो है वो कैथोड यूज़ कर लें, चाहे आप जोन सा मर्जी जो है वो गैस यूज़ कर लें, ये रेज जो है उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहेंगी। क्लियर? तो ये 7 प्रॉपर्टीज जो है उसने फाइंड की थी। अब एंड पे रिजल्ट उसने क्या निकाला, उसने कहा कि सिंस दीज रेज क्रिएट अ शार्प शेडो इफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर वे। उसने क्या कहा, अब देखिए उसने कहा कि ये जो रेज निकल रही है यहाँ पे, इनके सामने अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ मैं, तो वो क्या करते हैं, शेडो क्रिएट करते हैं। इसका मतलब हो गया कि ये रेज जो है बेसिकली कोई पार्टिकल्स हैं, ठीक है, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं। उसने कहा कि ये सजेस्ट हो रहा है, ये ऐसे 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 जेन में आ रहा है, ऐसे बन रहा है कि ये पार्टिकल्स हैं। उन पार्टिकल्स को उसने क्या नाम दिया, उसने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। ठीक है, तो उसने एंड पे क्या रिजल्ट निकाला, उसने कहा कि ये जो रेज जा रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं और बाहर शेडो क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब है कि ये रेज जो है ना, ये कोई मूविंग पार्टिकल हैं, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये रेज नहीं है, ये कोई फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, और उन पार्टिकल्स को उसने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, और इस तरीके से उसने इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर किए। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।